हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं सिंधे के बारे में, सिंध सरकार के बारे में कि जो बीजेपी पे इस बार भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को भारी तेवर दिखाने के बावजूद भी बीजेपी उनको साइड लाइन लगाने में सोच रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, अजित पवार के बारे में, जिन्होंने मिलजुल कर डबल इंजन की सरकार के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में एक विक्ट्री हासिल की। पर बीजेपी ने समय रहते ही देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बनाने के लिए प्लान बना लिया, जिसका देखा जाए तो शिंदे की सेना ने विरोध किया और बीजेपी घिरती नजर आई। जैसे जैसे बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुखिया का चेहरा बनाने की कोशिश की, वैसे वैसे शिंदे सेना ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीजेपी के देखा जाए तो सबसे बड़े लीडर अमित शाह ने उनको समझाने के लिए लाख प्रयत्न किए, पर देखा जाए तो शिंदे ने शायद अमित शाह को दो टूक आंखें दिखा दी। उन्होंने साफ कहा गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय दे दो, सीएम वीएम की रेस में हम नहीं आते। पर बीजेपी ने शायद शिंदे को भांपने में गलती कर दी और बीजेपी अब किसी भी सूरत में शिंदे से संबंध बनाए या बिगाड़े। बीजेपी पे शिंदे भारी पड़ रहे हैं, या तो पहली बार भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि शिंदे बीजेपी पे जीत के भी भारी पड़ जाएंगे, और बीजेपी ने अब तक इतने दिनों के चलते भी ना तो ये पुष्टि की है कि देवेंद्र फडणवीस को डंक की चोट पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ना तो उन्होंने ये डंक की चोट पे मुनादी की है कि शिंदे से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी शिंदे की इस बार मजबूती बीजेपी पे भारी पड़ती जा रही है। बीजेपी एक गठबंधन करके धर्म संकट की ओर बढ़ गई है, और ये धर्म संकट बीजेपी का कैसे निभेगा। बीजेपी को आने वाले समय में घटक दलों से बचने की जरूरत है। बीजेपी ने उम्मीद नहीं जताई थी कि उनकी महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी सीटें आएंगी, जिसके चलते शिंदे को उलझ झुलझुल कमिटमेंट कर दिए गए, और शिंदे ने उन कमिटमेंटों पे बीजेपी का हाथ थाम लिया। पर आज शिंदे ने सीएम बनने से तो मना कर दिया, पर बीजेपी को दो टूक तेवर दिखा दिए कि बीजेपी कुछ भी पद मांग ले, पर उनकी सेना पे 2.5 साल का मेयर उनकी सेना का ही बनेगा। मुंबई एमसी पे उनका कब्जा रहेगा। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, काफी बड़े पदों को बीजेपी से छीनने की तैयारी कर दी है, पर इस पे अब तक अमित शाह, मोदी जी की पुष्टि नहीं की है। बीजेपी भले ही सीएम शिंदे को बना दे, पर गृह और वित्त मंत्रालय जैसे पद शायद शिंदे को नहीं देगी। और बीजेपी की अब मुश्किल बढ़ती ये जा रही है कि धर्म संकट में जो उन्होंने संबंध कर लिया है, क्या शिंदे को रौंदना बीजेपी को आसान तरीका नजर आ रहा है। अगर बीजेपी को शिंदे छोटे मोटे नजर आते तो बीजेपी इतने दिनों तक अपनी किरकिरी नहीं कराती। शिंदे को अब तक दो टूक मना कर देती, पर बीजेपी से शिंदे का जो संबंध है, बीजेपी कोई भी गलत काम करने में सोच रही है। उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र में पहले ही उद्धव ठाकरे ने उनकी राजनीति काफी खराब करवा दी थी। इस बार वो शिंदे के साथ बड़े अपने पांव बचा बचा के रख रही है, पर शिंदे शायद गलतफहमी में आते जा रहे हैं, और लग रहा है शिंदे को कि महाराष्ट्र में बीजेपी उनके बिना सरकार नहीं बना पाएगी। जो बीजेपी कभी भी षड्यंत्र करके दूसरे के मुखिया के साथ सरकार बना सकती है, जब शिंदे को समझ में आएगा कि बीजेपी को तेवर दिखाना शायद शिंदे को भारी पड़ सकता है। और अब तक शिंदे का ये बीजेपी के साथ घमासान दिखने लायक। दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी जो कांग्रेस अन्य दलों पे भारी पड़ती नजर आ रही थी, इस बार पहली बार बीजेपी धर्म संकट में फंसी है, और बीजेपी ने शिंदे के साथ जीत कर भी अपने आप के हाथ कटवा लिए हैं, और बीजेपी शिंदे को रोकने के लिए 50 बार सोच रही है। अब तक वो बीजेपी ने शिंदे के साथ अपने संबंध खराब नहीं किए, पर बीजेपी संबंध कब तक बचाएगी, शिंदे कब तक भारी पड़ेंगे, ये बीजेपी का आने वाला समय बताएगा। क्या बीजेपी जीत कर भी शिंदे को अपना मुखिया मानेगी, या शिंदे जीत कर भी बीजेपी की ताल से ताल ठोकेंगे। कोई समय से रुझान पहले आएगा, आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।